जब भी हमारे जेब से कलम निकलता है, सियासत के यजीदों का दम निकलता है। साथियों, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे अब्बू ने, मेरे चचा ने, मेरे काका ने, मेरे दादा ने बड़ा इतराज़ किया इस बात का कि बेटा कौन सी राजनीति तुम कर रहे हो, ना तुम सपा में हो, ना भाजपा में हो, ना कांग्रेस में हो और ना किसी अनादर राजनीतिक पार्टी का साथ दिया, ना आपने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। आप कौन सी राजनीति करना चाह रहे हो और इसमें सफलता आपको कैसे मिलेगी? तब हमने अपने अब्बू से, अपने चचा से यही बात कही कि मेरे जेब से जब भी कलम निकलता है, सियासत के यजीदों का दम निकलता है। सियासत में जितने लोग हैं सारे के सारे यजीद हैं। यजीद जो अहिंसा मतलब शैतानियत परस्त लोग जो राजनीति में हैं, वो शैतानियत परस्त लोग हैं। वो एक दो नाम नहीं है, सारे के सारे नाम जो हैं वो शैतानियत परस्त नाम हैं। तब हमने राजनीति में आने का फ़ैसला किया और जब भी आज मेरी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियासत के यजीदों का दम निकलता है। धज्जियाँ उड़ा देता हूँ मैं इन लोगों की। आज जिस विषय पे मैंने बनाया वीडियो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आप लोगों को आज जो डर दिखाते हैं ये पॉलिटिशियन, आपको डर दिखाते हैं कि अब अगले 10 साल बाद चुनाव नहीं होंगे, अब मोदी जी तानाशाह हो जाएंगे वगैरह, जो ये डर दिखाया जाता है और जो ये लालच दिखाई जाती है आपको, इससे सावधान रहें। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बताते हैं कि वोट देने का अधिकार नहीं था, ये हमारे पुरखों दादों की मेहनत है, उनका खून पसीना लगा तब वोट डालने का अधिकार हमें मिला। मतलब ऐसी बेहूदी बातें हमारे सियासत यजीद कह सकते हो, सियासत के यजीद ऐसी बातें करते हैं कि हमें बड़ा मुश्किलों से मिली ये सारी चीज़ें, वोट डालने का अधिकार, और उसको हम गंवाना नहीं चाहते। पूरी दुनिया में 152 मुल्क हैं जो रजिस्टर्ड है और बड़े मुल्क हैं, उसमें से 56 मुल्क लोकतंत्र का पालन करते हैं। सिर्फ 56 मुल्क लोकतंत्र का पालन करते हैं और 56 जो मुल्क लोकतंत्र का पालन करते हैं वहाँ भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र लागू नहीं है। बामुश्किल सिर्फ 26 मुल्कों में लोकतंत्र लागू है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ जहाँ लोकतंत्र लागू है वो देश ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हैं। इसमें से सिर्फ 5 या 6 नाम छोड़ दीजिए आप, उसके बाद जितने के जितने मुल्क हैं जहां लोकतंत्र हैं वो सबसे ज़्यादा बर्बाद मुल्कों में से हैं। अब जैसे आप भारत में रहते हो, भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। भारत में लोकतंत्र है, सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ तुम्हारे यहाँ लाखों नेता, हजारों विधायक, 500 से अधिक सांसद, 400 से अधिक 4,000 से अधिक राजनीतिक पार्टियां, 15,000 से अधिक किसान यूनियन और जो अनादर यूनियन है उनको छोड़ दिया जाए। ये सब सियासत कर रही हैं, आपके हक की आवाज़ उठा रही हैं, उसके बाद भी जनता को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप सऊदी अरब को देख लो, वहाँ कोई नेता नहीं है, कोई किसान यूनियन नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है। उसके बावजूद भी जनता को वहाँ भारत से अधिक सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ की जनता को। तो हमें जो ये डर दिखाया जा रहा है कि अब 10 साल बाद चुनाव नहीं होगा, ये यजीद जो हैं, यजीद सियासत के जो यजीद हैं, जो ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब 10 साल बाद चुनाव नहीं होगा, इन यजीदों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है सियासत में।
इसीलिए हमने हमेशा ये कहा कि आप सिर्फ काम की बात करो। 18वीं शताब्दी तक कोई चुनाव नहीं होता, तब भी हमारी पीढ़ियां जिंदा थी या नहीं थी? जिंदा थी। जब भी मुझसे कोई डिबेट करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आप अपनी किताबों में जो लिखा है वो सब गलत है, सारा टोटल गलत है। पुस्तकों में लिखी कोई दुनिया की कोई सी भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो सच का साथ देती हो। कोई दुनिया की ऐसी पुस्तक आज तक नहीं बनी जो सच का साथ देती हो। सब में झूठ मक्कारी, यही सब पुस्तकों में लिखा गया है और वही बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सियासत के जो यजीद है, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि लोकतंत्र ख़त्म है, खतरे में है, लोकतंत्र तो भारत में कभी था ही नहीं। और लोकतंत्र की जो मर्यादा होती है, लोकतंत्र क्या होता है, इसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है भारत में। और भारत में ही नहीं, जितने भी जो 56 मुल्क देश हैं उनको भी लोकतंत्र की परिभाषा नहीं मालूम। इसीलिए खून खराबा, मारपीट, बम बारूद, ये मुल्क सबसे आगे ईजाद करने में रहते हैं। क्योंकि जनता को गुमराह करके, ये मीडिया को हाथ में लेकर के जनता को गुमराह करना लोकतंत्र वाले नेताओं की सबसे अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है। अब आप पूरी दुनिया के इतिहास को देखिए कि कहाँ कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ कहाँ राजतंत्र है। क्या राजतंत्र में लोग जिंदा नहीं हैं? अभी हमारे जो भारत की जो मीडिया है, हमेशा एक तानाशाह, उत्तर कोरिया के एक तानाशाह किंग जॉन का नाम लेती रहती है। हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो किंग जॉन का नाम लेती है, ये है, वो है, फलाना है, अत्याचारी है, धमाका अत्याचारी है। ये सारी की सारी बातें झूठ है। और सिर्फ इसलिए आपको दिखाया जाता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, वो बाकी के मुल्क बहुत ख़राब स्थिति में है और भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। ये सारी की सारी साजिश जो मीडिया ने रच रखी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है दिखाने का, कि वो दिखाना यही चाहते हैं कि दुनिया में हमसे ज़्यादा बर्बादी है और आप इसमें खुशहाल रहिए कि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए आप खुशहाल रहिए। ये सारी की सारी साजिश जो मीडिया वाले हैं, इनकी रची धजी है। और जो भारत जो रही सही कसर बचती है वो विपक्ष पूरा कर देता है। वो चिल्लाता रहता है कि अब भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अब चुनाव नहीं होगा, ईवीएम हैंग कर ली गई। ये विपक्ष कर रहा है, जबकि विपक्ष को क्या करना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र होता क्या है और लोकतंत्र में जनता को सुविधाएं कितनी मिलती हैं। जबकि लोकतंत्र साफ साफ शब्दों में कहता है जितनी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं उतनी सुविधाएं मजदूर को भी मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में ये बात करने वाला आपको एक भी नेता नहीं मिलेगा। बाकी नेता तुमको ऐसे मिलेंगे, शैतानियत वाले सारे नेता भारत में तुमको मिलेंगे। सभी साथियों को हमारा वीडियो अच्छे से देखना और समझने की आवश्यकता है साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक सच्चाई पहुंच सके और ये जो सियासत के यजीद हैं इनको राजनीति से बाहर किया जा सके। धन्यवाद साथियों।